रहमत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आओ नात सीखें की एक नई और मुनफरिद नशिस्त के साथ आपकी मेज़बान सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल साहब, जो कि इस्लामी आर्ट और कैलीग्राफ़ी के अलावा 3 नातिया मजमूए भी आपके मंजर आम पे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज जिस शख्सियत पर, जिनकी नात पर आज हमने गुफ्तगू करनी है, उनका इसमें गिरामी है सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको बाबाए नात भी कहा जाता है और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया। और इसके अलावा ZA बुखारी अवार्ड जो रेडियो पाकिस्तान की जानिब से होता है, उस अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। तो उस्ताद गिरामी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। आज की मुनफरिद शख्सियत और मुनफरिद आवाज़ के हामिल उस्ताद गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो वजाहत अता फ़रमाई थी, उस वजाहत का रंग ढंग हमें उनकी आवाज़ और उनके उसलूब में भी मिलता है। सैयद मंजूरुल कौनैन साहब का कमाल ये है कि वो क्लासिकी मौसीकी के रमूज़ से बखूबी आगाह थे और उनका इस्तेमाल जा बजा वो अपनी नातखानी में किया करते थे और यही सारी ज़िंदगी उनका उसलूब और उनकी इनफरादियत रही। कुछ उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि लिखा भी करते थे वो नाते मुबारक का, कुछ नातिया कलाम उनके लिखे हुए भी मंजर आम पर आए हैं। और उनका एक बड़ा खूबसूरत कौल जो है वो मुझे याद है, चूँकि मैं कुछ अर्सा उनकी शागिर्दी में भी मुझे रहने का शरफ़ हासिल हुआ। वो कहा करते थे कि अल्लाह करीम ने जो कायनात की तमाम तर रानाइयाँ तख्लीक की हैं, वो बिलाशुबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तख्लीक फरमाई हैं। तो ये जो आवाज़ परवरदिगार ने बनाई है और इस आवाज़ के अंदर जो खूबसूरतियाँ पैदा फरमाई हैं, यकीनी तौर पर वो तमाम तर खूबसूरतियाँ और वो रानाइयाँ अल्लाह करीम ने अपनी हम्दो सना और अपने हबीब की नातख्वानी के लिए बनाई यकीनन। और सैयद मंजूरुल कौनैन हमारे दूसरे असातिज़ा का जो फोकस रहा सारी ज़िंदगी, वो नात पढ़ने का अंदाज़ रहा। और हमारे यहाँ आजकल जो पब्लिक में गानों की तर्जें और आमियानापन नातखानी में आ गया है, उन्होंने सारी ज़िंदगी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई और अपने उसलूब में तरबियत भी की अपने शागिर्दों। और उनको कहा जाता है कि वो नातख्वां गर हैं, कोई शक नहीं, नातख्वानों को बनाने वाले, उनको तराशने वाले। तो अल्लाह करीम ढेरों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए उनकी मरकत पे। तो उनकी किस नात का अब हम इंतखाब कर रहे हैं? ये कलाम तो सागर सिद्दीकी मरहूम का है जी, उन्होंने ये नाशी पढ़ी हुई है, मैं उसी को कहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे। हाँ, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ ये बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे रिपीट किया। मेरा ख्याल है मोहम्मद उज़ैर, हम आपसे शुरू करते हैं कि आप हमें ये ज़रा सुनाएं यही मिसरा। बज़्म कौनैन
सजाने के लिए आ पाए। क्या बात है, बहुत उम्दगी के साथ आपने उसे रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। जी बढ़ते हैं, इरसा आपसे शुरू करें या शुमाइला आप पढ़ेंगी? बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। बेटा इसको आप थोड़ा सा शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। अब पहली दफ़ा जब आपने अस्ताई का पहला इसका जुमला पढ़ा है, पहला मिसरा जब आपने पढ़ा है तो उसको आपने सिंपल पढ़ा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप उसको पढ़ेंगी तो उसमें क्योंकि जगह की गुंजाइश मौजूद है तो आप उसमें उसको जगह के साथ पढ़ सकती हैं। इरसा आप पढ़िए। जी बेटा आप पढ़ें। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, very good। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब किस बच्चे की बारी है जो हमें पढ़ेगा? सोबान आप चलिए माइक लें और पढ़ें। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। तर्ज भूल गया। नहीं बेटा, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। माशाअल्लाह, much शाबाश, better। शाबाश, better, बेहतर जी, था, जी, पहले से जी, बेहतर जी, था। लेकिन यहाँ मैं ये बिल्कुल। भी ज़रूर कहना चाहूँगी आपकी इजाज़त से उस्ताद गिरामी के अंतरे की भी अगर एक एक लाइन हम अब बच्चों से पढ़वा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम चूँकि इस मरहले में ज़रूर, ज़रूर, ये क्यों सीखने और नहीं करें। सिखाने के मरहले में चूँकि हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि अंतरा भी आप में से अरूज अगर आप पढ़ लें अंतरा, इसी लाइन इसी को आप लाइन को आप अंतरा बना लें। जी बज़्म कौनैन इसी लाइन को आप उठा लें। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। उरुज आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ जो है ना उसमें इर्ताश ना आए। ये आवाज़ का इर्ताश जो है वो आपकी बहुत सारी आवाज़ की खूबसूरती को मान। बिल्कुल। हाँ बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए। मेरा ख्याल है मोहम्मद गौस से अगर हम सुन लें। हम देखें बेटा, आप इसको थोड़ा सा बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ
अब यही मिसरा हम मोहम्मद गौस से कहेंगे। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। देखें जी, आपने अच्छा किया, लेकिन जल्दबाजी बेटा जो ना उजलत वो पढ़त में जायज़ नहीं है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। आप जब घर जाएं तो इसकी इसी तरह इसकी रियाज़त प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है जो कि हमारी जो इब्तिदाई क्लासेस थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था जी। कि कुछ कलाम ऐसे होते हैं जिनको हमने थोड़ा सा फास्ट करके पढ़ना है, कुछ कलाम ऐसे हैं जिनको ठहराव के साथ पढ़ना है। जैसे कि अभी मोहम्मद गौस आप थोड़ा सा उसको उजलत से पढ़ जी, रहे थे तो जी। उस्ताद गिरामी ने आपको बताया कि आपको थोड़ा ठहर के पढ़ना है। और इसी तरह पिछली हमारी किसी क्लास में ऐसा हुआ था कि इरसा ने बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ पढ़ा था और हमने फिर इरसा को ये बात समझाई थी कि आपने बेजा इसमें पॉजेज़ नहीं लेने, बेजा उसको लंबा नहीं करना। तो हर एक कलाम जो पेश किया जाता है उसका अपना एक तकाजा है ना। बिल्कुल ऐसा। उस्ताद गिरामी कहा करते थे कि आपने जब ऊंचे स्केल पर जाना है और हाई नोट्स के ऊपर आपने जाना है तो तब भी आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी आवाज़ की मुलायमत है, जो उसकी नरमी है, वो मुतासिर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर के स्केल में जाकर आपकी आवाज़ हार्श हो जाए। और बच्चियों, आपके लिए ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो उनसे क्लासेस ली हुई हैं। इस उस्लूब के पढ़ने के लिए आपके गले का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने सुर वो बखेरते थे, जी हाँ। जितने जमजमे उनकी आवाज़ में थे, बिल्कुल, वो रियाजत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बहुत इसीलिए रियाज था उनका, बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा रियाज वो किया करते थे। ग्राम जो था उनके गले क्या का, बात वो है। इटसेल्फ खुद बता रहा है कि उनकी रियाजत बहुत ज़्यादा थी। बहुत तुमदा। तो यही चीज़ें हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये जो कलाम अभी आपने बच्चों को सिखाया है इसी पे कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम को। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका भी और उस्ताद गिरामी आपका भी शुक्रिया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचा और सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इन जैसे और बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि इस तरह के कई प्रोग्राम और कई नशिस्तें उनकी शख्सियत पर और उनकी नातिया खिदमात पर और उनके उसलूब की तालीम देने पर हमें दरकार हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल इसी मौजू के साथ सैयद मंजूरुल कौनैन अलैह रहमा की नातख्वानी के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।